26 जनवरी पर एक शायराना भाषण आपके समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और भाषण की शुरुआत इन 4 पंक्तियों से करें। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, जो रक्त से रंगते थे धरती को उड़ियों के ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखता था, जो जेलों के दीवारों पर। अरे बदन में बंदी थी बेरिया, दिल मगर आजाद था, जिनके रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। आज के इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के महापर्व के उपलक्ष्य में आए सभी मुख्य अतिथियों, मेरे सभी गुरुजन एवं सभी मित्रों को मेरा अपार स्नेह एवं प्रेम भाव से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। मित्रों, गणतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है लोग एवं तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम, जिन्हें हम आमतौर पर लोकतंत्र भी कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज ही के दिन भारत का संविधान देश भर में लागू हुआ था, जिनके बल पर देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मित्रों, जो स्वतंत्रता हमें आज प्राप्त हुई है, यह सिर्फ भारतीय संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए हमारे संविधान की वह दस्तावेज महज एक दस्तावेज नहीं, हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा। वह बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई। मैं आपके समक्ष बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी कुछ भावुक करने वाली बातें रखना चाहता हूं। जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब जब घर पहुंचे तो मां से पूछा कि यह हमें क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा, क्योंकि हम निचली जाति से आते हैं। बाबा साहब ने पूछा, यह कहाँ लिखा है कि हम किस जाति से आते हैं। मां ने कहा, किसी किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति से आते हैं, निचली जाति से आते हैं। तो बाबा साहब ने कहा, मां, किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। मुझे मौका मिला तो मैं उस किताब को बदल डालूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिनमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम दोस्तों आज भारतीय संविधान है। मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर के नाम में 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ये जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। यह दिन हर भारतीयों को गौरवान्वित करता है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया था, परंतु देश की शासन प्रशासन चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। और यह शुभ घड़ी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को आई थी। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा। मित्रों, हमारा संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य पूर्वी सोवियत संघ से, राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से, और संबोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। आइए हम इस वर्ष गणतंत्र दिवस के महापर्व के उपलक्ष्य में
प्रण ले कि पूरे देशवासी एक दूसरे से आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे तथा देश की प्रभुता अखंडता को सदा के लिए अक्षुण्ण रखेंगे और जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता को छोड़कर हम एक स्वर में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से अब तक, मगर बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।